दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि हम कई मुसलमानों को कुछ पता ही नहीं है कि हम लोग में क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, क्या हराम है, क्या हलाल है। बहुत सारे इंसानों को ये पता ही नहीं है। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं ये मैं कैसे बोल रहा हूं कि कुछ पता ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत सारे शादी में देखिएगा कि वहाँ पर डीजे लाकर डांस करते हैं, गाना बजाते हैं। और अगर गाना नहीं बजते हैं तो कई लोग नाराज़ भी हो जाते हैं कि अरे शादी में डीजे नहीं बजा मुसलमान का घर में। तो कुछ लोग मतलब उससे हलाल समझ रहे हैं, हरामी नहीं समझते हैं। तो और बहुत सारे चीज़ है, जैसे आज मैं एक अंकल को मतलब दुकान से वो बिमल ख़रीदा। हाँ बिमल ख़रीदा। बिमल ख़रीदने के बाद वो फाड़ रहा था। फाड़ने के बाद मैं एकदम उसका सामने आ गया। तो मैं बोला कि क्या क्या अंकल, इतना उम्र हो गया है और आप इस उम्र में बिमल खा रहे हैं? तो वो बोल रहा है कि तो खा तो क्या हुआ। मैंने बोला कि अरे भाई क्यों खा रहे हैं, आपका उम्र हो गया है, आपका खाना सही लग रहा है क्या, जबकि आप मुसलमान हैं। तो फिर उसने कहा कि तो क्या हुआ, खाया तो क्या हुआ, इसमें गुनाह थोड़ी है। तो अरे यार, मतलब उसको पता ही नहीं है कि उसको खाना गुनाह है। जी दोस्तों, उसको पता ही नहीं कि उसको खाना गुनाह है, इसीलिए वो खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि देखिए, कुछ भी आप खा रहे हैं तो आप जान के खाइए कि ये मेरा में जायज़ है या नाजायज़ है, खाना हराम है या हलाल है। तो उसने मुझे कहा कि ये सब मतलब गुनाह नहीं है, इसमें ये खा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये हराम है, इसको खाना गुनाह है, ये नहीं खा सकते हैं आप। अगर आप एक मुसलमान हैं तो आप नहीं खा सकते हैं। तो फिर कहा कि नहीं मुझे पता है कि ये हराम नहीं है। वो कह रहा है कि नहीं मुझे पता है कि ये खाना हराम नहीं है। तो फिर मैंने कहा कि क्यों, आप मौलाना हो गए हैं क्या? तो फिर कहा कि हाँ मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ। जबकि उसको शायद मैं इतना कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि शायद उसको सूरा फातिहा सही से आता ही नहीं होगा। फिर भी वो मतलब इतना ये करके बोल रहा है कि नहीं जायज़ है, खाना खा सकते हैं। बताइए, इस कदर मतलब जाहिलियत मतलब चल रहा है। जो हराम चीज़ है उसको मतलब हलाल करने के लिए वो बहस कर रहा है। आप समझ सकते हैं कहाँ हम लोग पहुँच गए हैं। एक मुसलमान बिमल को खाने के लिए उसको हलाल कह रहा है, जबकि वो हराम है। कोई भी गुटखा हो, तंबाकू हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, ये सब चीज़ हराम है। जी हाँ, ये सब चीज़ हराम है। तो वो उन चीज़ों को हलाल करने के लिए बहस कर रहा है। उसको सही से सूरा फातिहा नहीं आता होगा और कह रहा है कि मैं मौलाना हूँ, मैं बहुत बड़ा मौलाना हूँ, मुझे मालूम है। समझ सकते हैं, कभी कभी हंसी भी आता है इन लोगों के ऊपर। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि जो चीज़ हराम है आप खा रहे हैं, ठीक है, इतना जल्दी छोड़ भी नहीं सकते। कम से कम उसको हराम तो समझिए, कम से कम उसको हराम तो समझिए कि हाँ ये चीज़ हराम है, मैं खा रहा हूँ लेकिन हराम है। इतना समझिए, इस चीज़ को माथा में रखिए कि हाँ ये चीज़ खा रहा हूँ लेकिन हराम है। जी। और शायद बहस करते तो मैं थोड़ा जा रहा था और वो भी आ रहे थे। तो बहस में वो ये कहता, ज़रूर कहता ये बात कि अरे मौलवी साहब लोग तो खाते हैं। यहीं पर हम लोग बस और कुछ बोलने का उपाय ही नहीं रहता है। यहीं पर हम लोग मतलब डिस्चार्ज हो जाते हैं, यहीं से हम लोग का बोलना बंद हो जाता है। अरे मौलवी साहब तो खाता है ये बात वो लोग बोल सकता है। क्यों? क्योंकि मौलवी साहब लोगों ने ऐसा ऐसा व्यवहार करके रखा है, कुछ मौलवियों ने, जिसके कारण ये पब्लिक भी बोल सकते हैं अरे मौलवी तो खाते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? तुम तो मौलवी, मैं अगर बोल रहा हूँ उसे तो वो मुझे ये बोल देगा कि तुम तो मौलवी भी नहीं हो, तुम क्यों ये सब बोल रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप मतलब मुसलमान हो, हराम को हराम कहिए, हलाल को हलाल कहिए। तो हराम को हराम कहिए, हलाल को हलाल कहिए। आप अपने खाने के लिए हराम चीज़ को हलाल मत कहिए। और मैं उस अंकल का आपको उम्र बता दूं, लगभग उसका उम्र 45 से ज़्यादा होगा। जी हाँ, 45 से ज़्यादा उम्र होगा, 45 से कम नहीं होगा, 45 से ज़्यादा ही होगा या फिर 45 होगा, इतना उम्र हो जाएगा। मेरा गांव का ही है तो मेरा भाई उतना उम्र में अगर वो हराम खाने के लिए वो बहस कर रहा है, आप सोच सकते हैं। तो ये सब नॉलेज की कमी है।
नॉलेज का होना। आप देखिए, ये नहीं कि जो मदरसे में पढ़ेंगे वो उसी के पास इस्लाम का नॉलेज रहेगा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप भी नॉलेज रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझिए, आप एक मुसलमान का घर के लड़के हैं, आपको नॉलेज रखना होगा कि ये हमारे में हराम है, ये हमारे में हलाल है, ये सब चीज़ आपका नॉलेज रखना होगा। और ये सब चीज़ इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप नॉलेज रखिए। और जलसा के ज़रिए आप जलसा सुनिए यूट्यूब में, लगातार तो गाना सुनते ही रहते हैं, क्यों गाना सुनिएगा? उसमें उसमें तो उल्टा गुनाह हो रहा है। जलसा सुनिएगा तो आपका नेकियां भी होगा और आपका नॉलेज भी आएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को कह दूं कि देखिए, अभी अभी आप जवान हैं, अभी आप जवान हैं, इस टाइम में अगर आप हलाल हराम नहीं समझेंगे तो फिर जैसे अंकल ने मुझे बताया कि वो हराम चीज़ को हलाल करने के लिए खुद मौलाना बन गया, जबकि उसे सूरा फातिहा ठीक से आता नहीं है। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि मेरा ही गांव का है ना, मैं जानता हूँ। जबकि उसे सूरा फातिहा ठीक से आता नहीं होगा, लेकिन वो बहस कर रहा है हराम चीज़ को हलाल करने के लिए। मेरे भाई, ये क्यों? क्योंकि नॉलेज के लिए, नॉलेज ही नहीं है। हाँ, तो नॉलेज कीजिए। आप अभी जवान हैं, आप अपना दिमाग लगाइए। और मैं एक चीज़ कह दूँ आपको, आपके भलाई के लिए, कि अभी से इतना नॉलेज लीजिए कि मतलब सूरा दुआ ये सब सीख लीजिए, क्योंकि जब उम्र हो जाएगा ना तो फिर सीख नहीं पाइएगा। और अभी सीख लीजिएगा तो फिर दिक्कत नहीं होगा बाद में। इसलिए कि मतलब मैं आपको उदाहरण दे दूँ, ये कोई भी एक पुराना ड्राइवर को देखिएगा, बहुत मतलब उम्र हो गया है, लेकिन वो मतलब अगर उसे कुछ चाड़ने के लिए बोला जाए ऐसे काम में, उसका उम्र का इंसान को गांव में अगर किसी को बोलेगा कि चलिए काम कीजिए एकदम, तो नहीं सकेगा। तो उतना उम्र का आदमी गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, क्यों पता है? क्योंकि उसने 4 साल सीखा है। जी, सीखने के बाद उसका उम्र हो गया है, लेकिन वो अपना एनर्जी से नहीं चला रहा है, अपना दिमाग से चला रहा है। क्योंकि वहाँ पर उसका माइंड में सब भरा हुआ है, कहाँ कौन सा गियर लगाना है, किस रास्ते में कहाँ पर ब्रेक लगाना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ इंडिकेटर देना है, सब कुछ उसका नॉलेज में है। जी हाँ, उम्र नहीं है काम करने का, लेकिन उसने 4 साल जो मेहनत किया था, सीखा था खलासी करके, तो फिर वो काम आ रहा है बुढ़ापे में। तो ये मैं उदाहरण दिया आपको, और सच में ये है, होता है ऐसा। तो आप अगर अभी से दुआ सीखिएगा, जलसा सुनिएगा, नॉलेज लीजिएगा इस्लाम के बारे में, तो फिर आपका जब उम्र हो जाएगा तो फिर आप इस तरह की बहस नहीं करेंगे। जी, जब आपके पास नॉलेज हो जाएगा कि नहीं बिमल हराम है, सिगरेट हराम है, तंबाकू हराम है, ये सब चीज़ हराम है, तो फिर आपको अगर कोई मना करेगा तो आप उसे क्या कहेंगे? हाँ बाबू, हराम तो है, जानता हूँ, ये चीज़ बोलेंगे। अगर आपको नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप बहस करेंगे कि नहीं ये हलाल है, मैं खुद मौलाना हूँ, मैं खुद मौलवी हूँ, ये हलाल है, मतलब आप खुद उसको हलाल कर देते हैं। तो ये चीज़ होता है नॉलेज में और अननॉलेज में। जी, तो नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। आप हर चीज़ को देखिए, सुनिए, परखिए और हलाल हराम को समझिए। और इस तरह की बुज़ुर्गों से मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग का उम्र हो गया है, लेकिन आप लोग को यही पता नहीं है कि कौन सा चीज़ हराम है, कौन सा चीज़ हलाल है। अगर आप खाने का मन है, कम से कम उसे एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ हराम है, लेकिन आदत के मजबूर खा रहा हूँ, ये चीज़ कहिए। लेकिन आप उसको हलाल कह दे रहे हैं, ये कैसा बात हुआ? आप खाने के लिए आप हलाल कर दीजिएगा किसी चीज़ को, जायज़ बोल दीजिएगा, नहीं बोल सकते हैं जायज़। तो ये सब नॉलेज की कमी है। हाँ, उसको मालूम नहीं है, उसका भी दोष ज़्यादा नहीं दूंगा, क्योंकि मौलवी लोग तो तंबाकू बीड़ी सिगरेट के बारे में बोलते ही नहीं है, तो उसको नॉलेज कहाँ से आएगा? जी, तो इसीलिए तो मैं आ गया हूँ। अजफर भाई, जो मौलवी साहब नहीं बताएंगे अजफर भाई बताएंगे। जी, क्योंकि मौलवी साहब खुद खाता है बीमारी, इसीलिए वो नहीं बोल पाते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं खाता हूँ, मैं बोलूँगा, 1000 बार बोलूँगा हराम है। और माशाल्लाह खाता भी नहीं हूँ, हराम चीज़ खाता नहीं हूँ। तो बाकी आप समझिए, आप समझदार हैं, अभी टाइम है, सुधर जाइए और हराम हलाल को समझिए। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरा वीडियो आप तक पहुँचे और ऐसे छोटा मोटा टिप्स मैं आपको सरल भाषा में दे सकूँ। बाकी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।